Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you around sentence for future. यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया अराउंड सेंटेंस फॉर प्रेजेंट के लिए, अराउंड सेंटेंस फॉर पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट अराउंड सेंटेंस फॉर पास्ट का मतलब के लिए, यानी कि और पास्ट का मतलब भूत के लिए, यानी कि भूतकाल के लिए अराउंड सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ाऊंगा इस वीडियो में भविष्य के लिए, भविष्य काल के लिए अराउंड सेंटेंस। ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिखते हैं क्या, अराउंड सेंटेंस। ठीक ना। अराउंड मीन्स होता क्या है, आसपास, और सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक ना। अराउंड का मतलब आसपास भी होता है, चारों ओर भी होता है और चारों तरफ भी होता है। अब इसमें लिखेंगे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स होता क्या है, सूत्र। तो इसमें भी एक ही सिंटेक्स होने वाला है। सिंटेक्स हम क्यों लिखते हैं, सिंटेक्स इसलिए लिखते हैं कि सिंटेक्स के माध्यम से हमें पता चलता है, यानी कि कैसे इस वाक्य को बनाना है। अगर कोई वाक्य आपके सामने प्रेजेंट हो जाए तो उसे कैसे बनाएंगे, सिंटेक्स के अनुसार बनाते हैं। यानी कि जो जैसा सेंटेंस रहेगा उसको, मतलब टेंस में रहेगा तो टेंस में बनाएंगे, और मॉड्यूल में रहेगा तो मॉड्यूल के जरिए बनाएंगे, मॉड्यूल के सिंटेक्स के अनुसार। इसी तरह सिंटेक्स का यही रूल होता है, यानी कि डायरेक्ट जैसा लिखा रहता है उसी तरह लिख देते हैं। यानी कि सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे, अदर है तो अदर लिखेंगे। अदर मीन्स अन्य वाक्य। ठीक ना। उसके बाद लिखते हैं सिम्पटम। तो सिम्पटम का इसमें मेन भूमिका क्या होती है कि सिम्पटम का मतलब होता है पहचान। तो पहचान, जैसे हम हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आ गया, कोई भी वाक्य आ गया, तो उसे हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये टेंस है, कि कोई सेंटेंस है, कि मॉड्यूल है। ठीक ना। या इडियम है, इडियम में तो कोई सिंटेक्स नहीं होता, फिर भी पहचान सकते हैं ना कि हाँ ये क्या है। तो अब लिखेंगे क्या, सिम्पटम, सॉरी सिंटेक्स। सबसे पहले इसमें सिंटेक्स में लिखते हैं क्या आएगा, देयर। सबसे पहले सिंटेक्स में किसका प्रयोग, देयर का प्रयोग, प्लस विल बी। प्लस किसका प्रयोग करेंगे, विल बी प्लस नाउन, नाउन प्लस अराउंड। उसके बाद किसका प्रयोग, अराउंड, अराउंड प्लस अदर, अराउंड के बाद अदर या ऑब्जेक्ट। ठीक ना। अदर और ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा, दोनों का मतलब क्या होता है, अन्य वाक्य, अदर ऑब्जेक्ट। अब लिखेंगे क्या, सिम्पटम, यानी कि सिम्पटम की हिंदी क्या होती है, पहचान। ठीक ना। तो पहचान इसमें क्या आएगा, सिम्पटम जैसे प्रेजेंट और पास्ट के लिए पढ़ा था वही इसमें भी आएगा, यानी कि आसपास और ऑब्लिक करके चारों ओर, और ऑब्लिक करके क्या सकता है, चारों तरफ। ठीक ना, चारों तरफ। लेकिन हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे। ठीक ना। क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये विल भी किस में लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है ना, विल बी शैल बी। तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगेगा। और जैसे प्रेजेंट में पढ़ाया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा था, डू डज। पास्ट में पढ़ाया तो पास्ट में वाज वर आ रहा था, उसमें भी किसका, कंटिन्यूअस का, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का। इसमें भी क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। सिर्फ वो प्रेजेंट वाले में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ रहा था हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यानी कि इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा, इनमें क्या है, सिम्पटम में आसपास, चारों ओर, चारों तरफ, होगा, होगी, होंगे। ठीक ना। यानी कि होगा, होगी, होंगे या गागेगे ऐसे करके आएगा, गागेगे नहीं, होगा, होगी, होंगे ही आएगा। यानी कि जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल में, उसके उसके आसपास
उसके आसपास, मान लीजिए लिखते हैं उसके आसपास खिड़कियां होंगी, ठीक ना, होंगी। उसके आसपास क्या होंगी, खिड़कियां होंगी। तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग है, सिंटेक्स में सिंटेक्स को देख के इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले किसका प्रयोग, देयर का। तो लिखेंगे क्या, देयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, होगा हो गया है तो विल बी, देयर विल बी। उसके बाद नाउन में क्या है, खिड़कियां। तो खिड़की का क्या होता है, विंडो। विंडो है यानी कि खिड़कियां है तो विंडोज कर देंगे, बहुत सारी खिड़कियां तो विंडोज। उसके बाद किसका प्रयोग, अराउंड का। तो लिखेंगे क्या, अराउंड। उसके बाद क्या है, अदर या ऑब्जेक्ट। अदर इसमें क्या है, किसके चारों तरफ है, लास्ट में क्या है, लास्ट में जो लिखते हैं उसको क्या माना जाता है, अदर। तो अदर इसमें क्या रहेगा, जिसके चारों तरफ है, अराउंड तो लिखा गया, अराउंड के बाद यानी कि जिसके आसपास है, चारों तरफ रहता है, उसे लास्ट में लिख देते हैं। इसमें क्या है, उसके। तो उसके का हिम लिख देते हैं क्या, हिम ऑब्लिक हर, दोनों हो सकता है, ठीक ना, हिम ऑब्लिक हर। यानी कि या एक ये इसे लिखिए हिम को या हर को लिखिए, ठीक ना। यानी कि उसके आसपास खिड़कियां होंगी। तो देयर, एक इसमें गलती है क्या, बी, बी इसमें क्या हुआ है, छूट गया है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, विल बी, ठीक ना, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है, तो इसमें विल बी रहेगा। उसके आसपास खिड़कियां होंगी। तो देयर विल बी विंडोज अराउंड हिम, देयर विल बी विंडोज अराउंड हिम ऑब्लिक देयर विल बी विंडोज अराउंड हर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे, इसे एक इरेज भी कर सकते हैं, एक ही रहेगा, ठीक ना, ये ऑब्लिक करके लिख सकते हैं दोनों। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, यानी कि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे चारों ओर लड़के होंगे, ठीक ना, तुम्हारे चारों ओर क्या होंगे, लड़के होंगे। तो सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले देयर का प्रयोग, यानी कि देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो देयर विल बी, नाउन में क्या है, कौन होंगे, लड़के होंगे। तो देयर विल बी बॉयज, बॉय में से लड़का, लड़के हैं तो यस लगा देंगे, यानी कि बॉयज। देयर विल बी बॉयज। उसके बाद किसका प्रयोग, अराउंड का। तो क्या लिखेंगे, अराउंड। और किसके चारों ओर होंगे, तुम्हारे, तो अराउंड यू, यानी कि अराउंड यू। तुम्हारे चारों ओर लड़के होंगे। देयर विल बी बॉयज अराउंड यू, यानी कि तुम्हारे चारों ओर, अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर लड़के होंगे। तो देयर विल बी बॉयज अराउंड यू, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक ना। आशा करता हूं कि दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, है ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि सोहन के चारों तरफ, सोहन के चारों तरफ चप्पल था, ठीक ना। सोहन के चारों तरफ, सॉरी, चप्पल होगा, क्या होगा इसमें, चप्पल होगा। सोहन के चारों तरफ यानी कि चप्पल होगा, ठीक ना। तो सोहन के चारों तरफ चप्पल होगा, तो क्या है, सबसे पहले किसका प्रयोग, देयर का। तो लिखेंगे देयर। उसके बाद किसका प्रयोग, विल बी। तो देयर विल बी। उसके बाद नाम क्या है, चप्पल, यानी कि स्लीपर, चप्पल का स्लीपर, देयर विल बी स्लीपर। उसके बाद किसका प्रयोग, अराउंड। तो अराउंड और अदर क्या है, सोहन। तो लिखेंगे क्या, सोहन, यानी कि सोहन के चारों तरफ चप्पल होगा। देयर विल बी स्लीपर, यानी कि यस जोड़ेंगे, क्योंकि
स्लीपर भी लिख सकते हैं या यस भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। चप्पल होंगे, यहाँ पे क्या कर देते हैं, चप्पल होंगे, ठीक ना, यानी कि स्लीपर्स, स्लीपर्स। सोहन के चारों तरफ चप्पल होंगे, तो देयर विल बी स्लीपर्स अराउंड सोहन, ठीक ना। देयर विल बी स्लीपर्स अराउंड सोहन, क्योंकि ये चप्पल होंगे इसलिए लिखा, क्योंकि चारों तरफ होंगे, तो उसी तरह समझ में आ रहा है कि क्या वाक्य प्लूरल है, क्योंकि चारों तरफ जब होगा तो एक ही समान तो चारों तरफ हो नहीं सकता, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चप्पल होंगे, इसलिए चारों तरफ बिखरे पड़े होंगे, ठीक ना। तो देयर विल बी स्लीपर्स अराउंड सोहन। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि सीमा के आसपास, सीमा के आसपास कपड़े होंगे, ठीक ना। सीमा के आसपास क्या होंगे, कपड़े होंगे, तो उसी तरह बनाएंगे सेम, यानी कि देयर विल बी, नाउन क्या है, कपड़े, तो कपड़े का क्लॉथ, तो लिखेंगे क्लॉथ्स, देयर विल बी क्लॉथ्स। उसके बाद किसका प्रयोग, अराउंड का, तो लिखेंगे अराउंड। उसके बाद क्या है, सीमा, किसके चारों तरफ, सीमा के, तो अदर में लिख देंगे लास्ट में क्या, सीमा, यानी कि सीमा के आसपास कपड़े होंगे, तो देयर विल बी क्लॉथ्स अराउंड सीमा। तो ये था फर्स्ट से फोर्थ एग्जाम्पल, यानी कि अराउंड सेंटेंस में मैंने बताया सिंटेक्स क्या है, देयर प्लस विल बी प्लस नाउन प्लस अराउंड प्लस अदर। सिम्पटम यानी कि पहचान में क्या है, आसपास, चारों ओर, चारों तरफ, होगा होगी, होंगे। तो एग्जाम्पल में क्या आया, सोहन के चारों तरफ चप्पल होंगे, तो देयर विल बी स्लीपर्स अराउंड सोहन। सीमा, सीमा आसपास नहीं, सीमा के आसपास, ठीक ना। देखिए एक बार दोहराने से एक गलती पकड़ आई, लेकिन सीमा के आसपास कपड़े होंगे, तो देयर विल बी क्लॉथ्स अराउंड सीमा, ठीक ना। तो ये था अराउंड सेंटेंस फॉर फ्यूचर के लिए। तो अब से अराउंड सेंटेंस खत्म हुआ आज से। तो किसे किसे समझ में आया अराउंड सेंटेंस, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।